ये है कि आपको रिजीम चेंज करना है। अगर सिर्फ ये था कि भैया खमेनी को मारना था, थोड़ा चुप होके बैठ जाओ, पीस कर लो, जो कि हो सकता है, बड़ा क्विकली हो सकता है कि दोनों साइड बोलें कि देखो तीनों साइड फंसी हुई हैं। अमेरिका जो खर्चा हो रहा है जीडीपी का समझ लो 1% होगा, तो बहुत ज़्यादा फर्क उन्हें पड़ता नहीं, चाहे जितने भी हथियारों से वो मारते रहे, कोई ऐसा खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो वो ट्रिपल क्राइसिस जो चल रहा है, एक थ्योरी जो चल रही है वो कि बिल फट रहा है, किसके नाम पे फट रहा है? अमेरिका में फट रहा है पब्लिक के नाम पे, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, फ्यूल के प्राइसेस ऊपर बढ़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पावर में आया था ये बोल के कि मैं भैया इन्फ्लेशन ऊपर नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे बिल्स कम करूंगा, लेकिन बिल फटेगा उनके नाम पे, उसकी बैंड बजेगी। इसराइल का इसलिए बज रहा है क्योंकि जो काम करना चाहिए बंदे को फैक्ट्री में, वो लड़ाई कर रहा है। फैक्ट्री आपकी खाली पड़ी है, सारे के सारे रिजर्विस्ट हैं, वो सारे के सारे यूनिफॉर्म पहन के बाहर खड़े हैं। देयर इकोनॉमी कैन नॉट सस्टेन इट बिकॉज दे हैव टू हैव द इंडस्ट्रीज वर्किंग। वो पैरालिसिस में जा रहे हैं, उनका बिल वहां पे फट रहा है, इनका बिल फट रहा है सर्वाइवल में। हम चाहे कितना भी बोले, ईरान का, इनका सर्वाइवल का बिल है। अगर आप ये भी बोलते हो कि 20 से 30 हज़ार का ड्रोन बना रहा है और दूसरी तरफ 1.5 मिलियन की मिसाइल खत्म हो रही है या रडार खत्म हो रहा है, इवन देन आपके पास उसका भी पैसा नहीं है। फॉर दैट 20-30,000 ऑफ ड्रोन आपकी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी ठका के बॉम्ब्स मार के खत्म कर रहे हैं, तो आप उसको क्रिएट कैसे करोगे? वो पैसा आएगा कहाँ से, कैसे करवाओगे? ना आपके पास रिसोर्सेज आ रहे, कहीं से स्टील भी लाओगे, कहीं से हीटिंग भी करोगे, वो सारे रिसोर्सेज डिप्लीटेड है। तो इनका बिल है वो सर्वाइवल पे फट रहा है, बिल तीनों का फट रहा है। ब्लिंक पहले कौन करेगा, उसकी सारी कहानी हुई। सो दैट इज अ ट्रिपल क्राइसिस थिंग। अभी दैट इज वेयर द स्टेलमेट इज। सो लाइक योर फर्स्ट क्वेश्चन वाज खत्म कब होगा? होने को कल हो सकता है, आज भी हो सकता है, क्योंकि तीनों साइड फंसी हुई है। और चाहे ट्रंप कुछ भी बोले, रिजीम चेंज वगैरह, बट आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ देयर एम्स हैव बीन, अगर ये ठीक से डील करने के लिए बैठ जाएंगे, ओमान मीडिएशन कर ही रहा है, बैक चैनल अभी हेक्टिक टॉक्स चल रही होंगी, इररिस्पेक्टिव कि कोई क्या बोल रहा है। सो दैट सोल्यूशन कैन कम एनी टाइम एंड इट मे नेवर कम, और ये चलता ही रहेगा। अगर एवरीथिंग गोज रोग, अगर आप बोलते हो, अगर बिल्कुल ही इजराइल बोले कि यार नहीं मैं तो तब तक हटूंगा नहीं जब तक नेतन्याहू का छोटा भाई इसमें आगे ना बैठ जाए, तो फिर तो बहुत लंबा जाएगा, बिकॉज ये वो कंट्री भी नहीं है और ये वो पॉपुलेशन भी नहीं है जो इतनी जल्दी। बट व्हाट्स योर एस्टिमेट, व्हाट डू यू थिंक, ये रुक जाएगा कि ये जैसे यूक्रेन रशिया हो जाएगा एंड पीपल विल राइट ऑफ? माय पर्सनल फीलिंग इज इट विल एंड वेरी सून एंड इट विल एंड वेरी क्विकली, बहुत क्विकली होगा, खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। इट वोंट बी लाइक रशिया यूक्रेन। नो, ये रशिया यूक्रेन के साथ सैड हुआ क्योंकि बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स ने तो राइट ऑफ कर दिया है। राइट ऑफ मतलब कि पीपल लाइक जो करना है वापस में, एंड इट्स सैड। इट इज सैड क्योंकि एक तो क्या हो गया, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो बैलेंसिंग पावर थी वो एंगेज्ड है। अब ईरान की लड़ाई में रशिया नहीं आ रहा, ये सबको